कभी सोचा है कि कुछ मशीनें बिना किसी तार या गियर के एक दूसरे से जुड़े बिना पावर कैसे ट्रांसफर करती हैं? आज हम उसी अदृश्य जादू के पीछे की इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में छिपा है। ये सब एक ऐसे डिवाइस के बारे में है जो बिना छुए पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। चलिए पता करते हैं कैसे। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा लिक्विड्स यानी तरल पदार्थों की शक्ति से। हम देखेंगे कि कैसे साधारण सा तेल कारों को इतनी आसानी से चलाता है। फिर हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलेंगे और बिजली का इस्तेमाल करके ऐसे ही अदृश्य कनेक्शन बनाने का तरीका देखेंगे। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ठोस गियर्स के बजाय लिक्विड का इस्तेमाल करके पावर भेज सकें? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो सिंपल सा आइडिया है जिसने फ्लूइड कपलिंग को जन्म दिया। तो ये फ्लूइड कपलिंग एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार डिवाइस है। आप इसे इंजन और गियरबॉक्स के बीच एक लिक्विड कुशन की तरह समझ सकते हैं। ये झटके, वाइब्रेशन और शोर को लगभग खत्म कर देता है, और ये सब बिना किसी मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट के। देखिए, इस सिस्टम के दिल में दो मेन पार्ट्स हैं। एक है इम्पेलर जो इंजन से जुड़ा है, और दूसरा है टर्बाइन जो गियरबॉक्स से जुड़ा है। इसे ऐसे सोचिए जैसे दो पंखे आमने सामने रखे हों। जब एक घूमता है तो वो हवा फेंकता है, जिससे दूसरा भी घूमने लगता है। फ्लूइड कपलिंग में बस हवा की जगह तेल होता है। प्रोसेस बहुत सीधा लेकिन पावरफुल है। इंजन इम्पेलर को घुमाता है जो तेल को टरबाइन की तरफ फेंकता है। तेल की ये तेज धार टरबाइन को घुमाती है और बस पावर इंजन से पहियों तक पहुंच जाती है, वो भी बिना किसी सॉलिड कनेक्शन के। अब फ्लूइड कपलिंग का एक बहुत ही जरूरी सीक्रेट है स्लिप। इसका सीधा सा मतलब है कि आउटपुट कभी भी इनपुट की स्पीड से पूरी तरह मैच नहीं करता। और पता है, ये एक अच्छी बात है। यही स्लिप है जो कार को ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद हुए बिना खड़े रहने देती है, और फिर बिना किसी झटके के धीरे धीरे आगे बढ़ने देती है। यहां तक कि जब आप हाईवे पर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं, तब भी थोड़ी सी स्लिप होती है, आमतौर पर लगभग 2 से 4%। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। जहां स्लिप एक स्मूथ राइड देती है, वहीं इससे थोड़ी सी एनर्जी लॉस भी होती है जो गर्मी में बदल जाती है। इंजीनियरिंग हमेशा ऐसे ही बैलेंस के बारे में होती है। वैसे इस टेक्नोलॉजी का इतिहास भी काफी मजेदार है। 1905 में डॉक्टर हरमन फोर्टिंगर ने इसका आविष्कार किया था, और 1920 और 30 के दशक तक इस आइडिया ने ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी जगह बना ली थी, जिसने ऑटोमेटिक गाड़ियों की नींव रखी। तो फ्लूइड कपलिंग ने स्मूथ पावर ट्रांसफर की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इंजीनियरों के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। क्या होगा जब एक भारी ट्रक को खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना हो? उन्हें सिर्फ पावर ट्रांसफर करने की नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने की जरूरत थी। और यहीं से फ्लूइड कपलिंग का विकास होता है और जन्म होता है टॉर्क कन्वर्टर का। एक ऐसा डिवाइस जो न सिर्फ पावर को ट्रांसफर करता है, बल्कि कम स्पीड पर रोटेशनल फोर्स यानी टॉर्क को कई गुना बढ़ा भी सकता है। दरअसल टॉर्क कन्वर्टर के पास एक सीक्रेट वेपन होता है, स्टेटर। ये एक छोटा फिक्स्ड पहिया है जो इम्पेलर और टरबाइन के बीच में लगा होता है। इसका काम है टरबाइन से वापस आने वाले तेल को पकड़ना और उसे एक ऐसे एंगल पर मोड़ना जो इम्पेलर को मदद करे। ये एक जादू की तरह है। ये उस एनर्जी को रिसाइकल करता है जो वरना बर्बाद हो जाती, जिससे टॉर्क कई गुना बढ़ जाता है, ठीक उसी वक्त जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए अब लिक्विड की दुनिया से निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग अदृश्य शक्ति की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहां भी इंजीनियरों के सामने वही चुनौती थी, बिना किसी ठोस कनेक्शन के पावर को बदलना और कंट्रोल करना। और उनका सॉल्यूशन, लिक्विड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड्स। मिलिए मोटर जनरेटर सेट से, या जिसे हम एमजी सेट कहते हैं। आज के माइक्रोचिप्स और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत पहले ये बड़ी और पावरफुल मशीन बिजली को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का सबसे भरोसेमंद तरीका थी। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। एक मोटर बिजली लेती है और एक शाफ्ट को घुमाती है, और उसी शाफ्ट पर एक जनरेटर घूमता है और एक बिल्कुल नई बिजली बनाता है। ये सिंपल सा मैकेनिकल लिंक एक बहुत ज़रूरी इलेक्ट्रिकल सेपरेशन बनाता है, जो आने वाली बिजली को बाहर जाने वाली बिजली से अलग कर देता है। तो ये सिंपल सी दिखने वाली मशीन आखिर कर क्या सकती थी? इसका जवाब है लगभग सब कुछ। ये अपने समय की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्विस आर्मी नाइफ थी, जो कई प्रॉब्लम्स को हल कर सकती थी। ये एसी को डीसी में और डीसी को वापस एसी में बदल सकता था।
वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता था। लेकिन शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत थी एक पूरी तरह से क्लीन और स्टेबल पावर सप्लाई देना, जो मेन सप्लाई के किसी भी उतार चढ़ाव या शोर से बिल्कुल अलग होती थी। और ये जो क्षमता थी ना, ये एक गेम चेंजर थी। शुरुआती रेडियो स्टेशंस के लिए जिनकी नाजुक ट्यूबों को एकदम स्टेबल वोल्टेज चाहिए होता था, या फिर मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए जहां भरोसा जीवन और मृत्यु का मामला था, एमजी सेट ने इन सबको मुमकिन बनाया। ये वो हीरो था जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का सफर किया है, एक हाइड्रोलिक तेल की और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो वे दोनों एक ही शानदार आइडिया शेयर करते हैं। चाहे वो एक बंद केसिंग में घूमता हुआ तेल हो या एक शाफ्ट पर घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों टेक्नोलॉजी ने एक ही बुनियादी प्रॉब्लम को हल किया, बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के पावर को कंट्रोल करना और बदलना। ये इंसानी दिमाग की सरलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमने देखा कि कैसे लिक्विड्स और मैग्नेटिज्म ने अतीत की मशीनों को पावर दी। आज हम वायरलेस चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसी अदृश्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, कल की मशीनों को कौन सी नई अदृश्य ताकतें शक्ति देंगी? क्या वो ग्रेविटेशनल वेव्स होंगी या क्वांटम एंटेंगलमेंट? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।